अस्सलामु अलैकुम। इनका जवाब पढ़ते ही वो सोच में पड़ गई। न जाने क्यों इसे अचानक जाजा का दिया हुआ खला का मशवरा याद आया। इसने तेजी से अपने ज़हन में आने वाला अगला सवाल किया, अगर शोहर इत्तदाल नहीं करता, दो बीवियों में पहली के हकूक की मुस्तकिल हक तलफी कर रहा है, तो क्या इस सूरत में पहली बीवी इसे छोड़ना चाहे और खुला लेना चाहे तो क्या हुक्म होगा? प्यारी, मैं अभी नमाज अदा कर लूं, फिर आपको जवाब देती हूँ। इनका रिप्लाई पढ़ते ही हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर बिखरी, माना मुफ्तिया हरीम शेख को कभी इसने देखा नहीं था, मगर इनके हुस्ने सलूक के सबब वो दिली तौर पर इनसे उनस और मोहब्बत महसूस करने लगी थी। खुदा वालों की हर अदा ही बड़ी निराली होती है, वो बिन देखे भी अपना गोरीदा बना लेते हैं। चलो मैं भी नमाज पढ़कर तैयार हो जाती हूँ, जब तक इनका भी रिप्लाई आ जाएगा। वो ये सोचकर तेजी से नमाज पढ़ने के लिए वजू करने वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वो घर में अकेला लाउंज में सोफे पर लेटा हुआ था कि इसके सर सोफे के कॉर्नर पर टिका हुआ था और नजरें सेल पर जमी हुई थी जब दरवाजा नॉक हुआ। ओपन द डोर ज़ारून, अनाबिया की आवाज पर इसने सोफे की पीछे वाली दीवार पर लगा बटन क्लिक किया, जिससे दरवाजा आज खुद खुल गया और वो सुनहरी गुड़िया घर में दाखिल हुई। ज़ारून वो लहकती हुई अपना पर्स सामने सोफे पर फेंकने वाले अंदाज में डालती हुई इसकी जानिब आई। इसकी आंखें नशे में बदमस्त दिखाई दे रही थी। ज़ारून इसकी लहकती हुई आवाज से अंदाजा लगा चुका था कि वो ड्रिंक करके आई है। हाय, कैसे हो तुम? तो अच्छे ही हो, वो तो मैं हूँ जो तुम्हारे गम में पागल हुए जा रही हूँ। वह ज़रून के पास जो थोड़ी जगह खाली थी सोफे पर वहीं आकर टिक गई थी। इसके चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। वो बेतकल्फाना अंदाज में ज़रून का हाथ थामकर जोर जोर से हिलाते हुए बोली, तुमने ड्रिंक क्यों की? ज़ारून वसीली आवाज में इस्तफसार करने लगा। इसकी हालत देखकर, ड्रिंक? किसने की है ड्रिंक? मैंने तो जूस पिया था। वो अपनी बूढ़ी आंखें टमटमाते हुए तेजी से मुस्कुराते हुए बोली, और किसने पिलाया तुम्हें जूस? क्लब में एक हैंडसम लड़का मिला था, इसने पता है तुमसे भी ज्यादा हैंडसम था। वो सामने से आकर ऑफर की मुझे। मैंने सोचा क्या बुराई है, वैसे भी मैं सिंगल हूँ। मगर जब वो मुझे अपनी कार में बैठाने लगा तो मुझे अचानक तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा याद आ गया। मैं इसे धक्का देकर तुम्हारे पास चली आई हूँ। तुम इस हालत में ड्राइव करके आई हो? वो हैरत से पूछने लगा। इस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद वो ये अंदाजा तो लगा चुका था कि मामला क्या है। शुक्र और इत्मीनानी इस बात की थी कि वो सही सलामत आई थी। हाँ, वो लापरवाही से नहायत मासूम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली, अच्छा डिनर लगवा दूं यार, बहुत भूख लग रही है। वो अपने पेट के मकाम पर हाथ रखते हुए गोया हुई, डिनर लगवा दो, थोड़ा वेट कर लो, मोम बस आने ही वाली हैं, इसने नरमी से कहा, जिस पर वो सुनहरी गुड़िया अस्पात में सर खिलाकर इसके सीने पर सर रखकर आधी लेट गई। इसके पांव सोफे से नीचे लटके थे। इस हसीन लड़की को अचानक अपने सीने पर लेटता देख इसकी आंखें हैरत से बड़ी हुई, साथ साथ दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम्हारा दिल तो बहुत जोरों का धड़क रहा है। वो बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट अपने गुलाबी लबों पर सजाते हुए अपना सर उठाते हुए बोली। इसका जुमला सुनते ही वो इस लड़की को शर्मगिसी निगाहों से तकने लगा था। वो लड़का होकर भी उसकी नजदीकी से नर्वस हो रहा था। इसके गुलाबी गुलाबी गाल सुर्ख हो गए थे। ऐसे मत देखा करो, यहाँ कुछ होता है। इसकी निगाहें अपने वजूद पर टिकी देख वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए शिकवा बड़े लहजे में कहने लगी, मगर अफसोस तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों है कि मुझे तुम सब जगह नजर आते हो और मैं तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आती। वो मजीद करीब आकर इसका कॉलर अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए बड़े रुखानसा लहजे में शिकवा करने लगी।
मोम जब तक नहीं आ जाती तुम अंदर जाकर आराम कर लो। इसके मजीद करीब आते ही शदीद गर्मी का एहसास हुआ, यहाँ तक कि पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो लचकदार अंदाज में इस हसीन गुड़िया को देखकर गोया हुआ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही रहना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं जाना किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पर। मॉम डैड बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं मुझे, मगर मेरा दिल राजी नहीं होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी का भी तसव्वुर नहीं कर पाती। वो जज्बाती होकर इसके कॉलर को पकड़कर झंझोड़ते हुए अपनी परेशानी इससे शेयर करने लगी। इसके झंझोड़ते ही ज़रून के शर्ट के बटन खुल गए थे। नशे में इंसान झूठ तो नहीं बोलता। वो वाकई बहुत तकलीफ में थी। ज़रून इस हसीन लड़की के लिए अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा उभरता महसूस कर रहा था। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारगी से इसके हाथों से अपना कॉलर छुड़वाते हुए बोला। हर बार तुम कितनी आसानी से मुझे रिजेक्ट कर देती हो। वो उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। इसकी आंखों में कर्ब झलक रहा था। देखकर मुझे क्यों तुम देखते नहीं? यार, ऐसी बेरुखी सही तो नहीं है। सॉरी, वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए, फिर माफी का तलबगार हुआ। इट्स ओके, वो उदासी और अफसरदगी से मुस्कुराते हुए बोलकर फिर से इसके सीने पर सर रखकर लेट गई थी। न जाने क्यों इसका सीने पर अपना हसीन चेहरा रखकर आंखें मूंद लेना दिल की स्पीड बढ़ा रहा था। अनाबिया, तुम मेरे कमरे में चली जाओ, वहां तुम आराम से लेट सकोगी। मुझे लग रहा है तुम बहुत थक गई हो। इसने नहायत नरमी से इसका सर अपने सीने से उठाते हुए कहा। सोने दो मुझे। इसने ज़ारून का हाथ झटकते हुए जिद्दी मराजियत से जवाब दिया। एक हसीन नौजवान लड़की सीने पर सर रखकर लेटी हुई हो और दिल को कुछ होना, ये कैसे मुमकिन है? लाउंज में छाई मुकम्मल खामोशी में वो अपने दिल के धक धक करने की बकायदा अपने कानों से आवाज सुन रहा था। वैसे वो कहती हुई अचानक उठी। तुम कभी मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों नहीं हो? वो होश में होती तो शायद कभी भी ये सवाल नहीं करती जो दिल में उस दिन से था जब इस खूबरू नौजवान को पहली बार देखा था। वो ऑफिस अपने डैड से मिलने आई थी। वापसी पर कार पार्किंग में जैसे ही कार में बैठने लगी, सामने से एक खूबरू नौजवान को नीले रंग की फाइल पकड़कर अपनी कार की जानिब आते देखा। चलते हुए इस लड़के के रेशमी बाल पेशानी पर झूम रहे थे। इसकी आंखें पुरौनक और चमकदार चेहरे पर नहायत प्यारी सी मुस्कान। वो देखने के बाद नजर हटाना तो वो भूल ही बैठी थी। इसके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट असकुत बिखर गई थी। वो लड़का इसके डैड के पास आकर खड़ा हुआ। दोनों के दरमियान बातें हुई। वो खामोश खड़ी इस खूबरू नौजवान को देखती रही। वो लड़का फाइल पर साइन कराने आया था। जैसे ही इसने अपना काम मुकम्मल किया, नजर उठाकर कार के पास खड़ी लड़की को देखा जिसकी निगाहें सताइशी थी। वो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जवाब में बजाय रस्मी तौर पर मुस्कुराने के वो नजरें झुका गया था। वो आज भी इस मामूली सी बात को दिल पर लगाई बैठी थी। ये कहाँ जानता था वो मुस्कुराता तो हूँ। वो तेजी से इतराजन बोला। नहीं नहीं, तुम नहीं मुस्कुराते हो। वो रोतू सा चेहरा बनाकर, अच्छा मैंने मान लिया, गलती हो गई, सॉरी, आइंदा तुम्हें हमेशा मुस्कुरा कर देखूंगा, ओके? वो वाकिफ था इस वक्त उस लड़की से किसी भी तरह की बहस वक्त और ताकत जाया करना है, इसलिए हार मानते हुए फिर बेचारा दोबारा माजरत तलब करने लगा। गुट और प्यार से भी वो करीब आकर आंखों में आंखें डाल मुस्कुराते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। वो इतने करीब आ गई थी कि ज़रून उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसकी आंखें ज़रून के होंठों पर टिकी हुई थी। अगले ही लम्हे वो ज़रून के होंठों पर झुकी। मुकाबिल ने तेजी से अपने होंठों पर हाथ रखा। वो लड़की नशे में आंखें बंद करे इसके हाथ की पुश्त को नरमी से चूमने लगी थी। वो लड़की मुकाबिल को बगैर नशे के बहकने पर मजबूर कर रही थी। वो सिर्फ इसका हसीन चेहरा तक रहा था। गला बिल्कुल खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। गुड नाइट, बस एक लम्हे के लिए इसकी कुर्बत नसीब हुई थी। दूसरे ही पल वो मुस्कुराती हुई
کہہ کر اس کے کندھے میں اپنی باہیں ڈال کر سینے پر سر رکھ کر سونے لگی تھی۔ مقابل کو سر ٹپاؤں ہلا کر وہ خود آرام سے سو گئی تھی۔